मैं विष्णु शर्मा आज बात करूंगा उन भगोड़ों की जो देश से बाहर जाके सेट हो जाते हैं, अलग अलग देशों की नागरिकता ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं ये नागरिकता और कितनी आसानी से ये मिल जाती है और कौन कौन से वो देश हैं, इन बारे में बात करेंगे हम। मेहुल चोकसी ने ले ली है एंटीगुआ एंड बारबुडा की जो सदस्यता है, नागरिकता है, वहां बड़ी आसानी से ले ली उन्हें। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये तो बड़ा इजी प्रोसीजर है। विजय माल्या पहले से इंग्लैंड में रहते हैं, मलेशिया की नागरिकता जाकिर नायक ने ले ली। तो ये कैसे होता है, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम उसी देश की बात करें, एंटीगुआ एंड बारबुडा की। तो ये देश बेसिकली कैरेबियन कंट्रीज में है। छोटा सा द्वीप है 442 किलोमीटर का और करीब जो 2011 की उनकी जनसंख्या के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से बताया जाए तो 81,800 की जनसंख्या थी उनकी। और ये कैसे लेना आसान होता है। वेस्ट इंडीज की टीम आप देखते होंगे, जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया बेसिकली बोला जाता है, वहीं ये देश है छोटे छोटे। तो जो टॉप 12 देश ऐसे एक सर्वे में निकाले गए थे जहां नागरिकता लेना, दोहरी नागरिकता एक तरह से जब आप लेते हो तब बड़ा आसान होता है। और क्यों होता है ये आसान, मैं आपको बताता हूं। पहले ये जानिए कि कितने पैसे लगते हैं या कितनी मुश्किलें आती हैं। तो जो पैसा खर्च होता है, आप जब अप्लाई करते हैं, मान लो मेहुल चोकसी ने जिस देश के लिए अप्लाई किया, वहां पर 1,30,00,000 रुपए आपको उस देश के नेशनल डेवलपमेंट फंड में देना होगा, पहली चॉइस। अगर आप वो नहीं करते तो आप 2,70,00,000 रुपए उनके रियल एस्टेट बिजनेस में किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं करते, आप रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाड़ी नहीं हैं और आप दूसरे किसी बिजनेस में डालना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 10,30,00,000 रुपए बाकी किसी भी बिजनेस में आप दे सकते हैं और आपका 3 से 4 महीने में आपको वहां की नागरिकता अप्रूव हो जाती है और आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। एजेंट है, ऑनलाइन सिस्टम है, ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको इन सब कैरेबियन देशों की, और यूरोप में कई देश हैं, ऑस्ट्रिया जैसे, जिनकी, इवन कंबोडिया भी, इनकी नागरिकता आप बड़े इजीली ले सकते हैं। तो क्या, एक तो प्रोसीजर 3 से 4 महीने का होता है, इजी होता है। दूसरा ये होता है कि पैसे फिक्स होते हैं कि आपको ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक तरह से नागरिकता मिल जाती है, वहां का पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरी, वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में ना इंटरव्यू देने की जरूरत है, ना जाने की जरूरत है। उसके अलावा आपको कई फैसिलिटी मिलती है। मान लो जहां के मेहुल चोकसी हैं, उनको 5 साल में केवल 5 दिन जाना है और नागरिकता बरकरार रहेगी। और फायदे क्या मिलते हैं? फायदे, एक बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको कम से कम 132 देशों में, अगर आप एंटीगुआ के नागरिक हैं तो 132 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल मिलता है। आप वहां से इंग्लैंड, आप वहां से हांगकांग, ऐसे कई देश हैं जहां पर जा सकते हैं बिना वीजा के। यहाँ ये लोग ऐसे देते हैं क्योंकि इसके जरिए इनकी कमाई होती है। बड़े मजे की बात, एक फायदा ये भी होता है कि उन देशों में आप जो अब्रॉड में कमाते हैं, भारत में ये अब्रॉड में कमाएंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा, अगर वहां नहीं देके आए तो यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ फिर भी देना पड़ेगा। उसके बावजूद वहां पर आपकी कोई अब्रॉड इनकम से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो डिपेंडेंट होते हैं, 28 साल तक का बेटा, किसी में 30 साल तक का बेटा, या 65 से ऊपर के माता पिता, उनको भी नागरिकता फिर मिल जाती है। यहाँ ये बड़ा दिलचस्प उनके यहाँ नियम है। और ये ऐसा नहीं है, 12 जो देश बनाए गए, मैं उन 12 देशों की बात करूंगा, उनके नाम आपको बताऊंगा। वो 12 देश हैं। पहले नंबर पे आता है 5 जो देश हैं 12 में, 5 कैरेबियन देश हैं और बहुत शानदार खूबसूरत द्वीप हैं। 400 किलोमीटर से लेके 800 वर्ग किलोमीटर के एरिया में लगभग हैं ये सारे। डोमिनिका नंबर 1 पे है। डोमिनिका की खासियत ये है कि वहां पे जो आप 1,30,00,000 में एंटीगुआ में ले रहे हैं नागरिकता, वो वहां केवल 68 लाख में मिल जाती है। और जो रियल एस्टेट में जो नियम है यहाँ पर एंटीगुआ में कि 2,70,00,000 लगाने, यहाँ का केवल आप 1,30,00,000 रुपए लगा के यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। और भी तमाम फायदे जो बाकी देशों में मिलते हैं वो यहाँ भी मिलते हैं। और कई देशों में तो ऐसा होता है कि बाकी देशों में आपने क्या किया है, थोड़ा बहुत वो लिखते हैं कि फ्रॉड ना किया हो, ये ना किया हो, लेकिन नॉर्मल वे में जो एजेंट्स होते हैं वो सारी सेटिंग करा देते हैं और आपको आसानी से नागरिकता मिल जाती है। जो मैं आपको बताऊं, एंटीगुआ की जो जनसंख्या है वो 81,000 करीब थी 2011 के हिसाब से। तो इन सब देशों की जो जनसंख्या है उसको वो बहुत कम है और शानदार बीचेज है, वहाँ समंदर है, बहुत शानदार छोटे छोटे टापू हैं, रहने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप घूमने जाते हैं तब भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आकर्षित करते हैं ऐसे प्रवासी बाकी जितने भी देश के लोग हैं और वो दूसरी नागरिकता लेना चाहते हैं तो वहां से मिल जाती है। बाकी देशों के नाम आपको बताऊंगा। डोमिनिका है पहले नंबर पे, सेंट किट्स और नेवीज है दूसरे नंबर पे, ग्रेनेडा है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे एंटीगुआ बारबुडा जहां की मेहुल चोकसी नागरिकता ली है, सेंट लूसिया है 5वें नंबर पे, वनाटू है 6वें नंबर पे, साइप्रस है 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे कोमोरोस है, 9 पे माल्टा, 10 पे बुल्गारिया, 11वें पे ऑस्ट्रिया और 12वें पे
कंबोडिया। तो ये जो देश हैं इनमें बेसिकली आपको जो तमाम सारे फायदे मिलते हैं, और ऐसे फायदों का तमाम देशों के जो उद्योगपति हैं, जहां अगर उनकी अस्थिरता चल रही है या उन्होंने फ्रॉड किया है या कोई और वजह है जिसमें उन्हें फायदा मिलता है, कई बार उनके पैसे का जो खेल करते हैं वो लोग वहां पे, क्योंकि उस तरह की इनकम पे, अब्रॉड की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो वहां पे वो ये सब करते हैं। तो इन सारे देशों के बारे में मैंने आपको बताया। यूरोप से लेके कैरिबियन कंट्रीज तक ये देश फैले हुए हैं और ये छोटे छोटे देश हैं। आप आराम से वेबसाइट पे जाएंगे, इन देशों की वेबसाइट खोलेंगे, वहां पे जब डालेंगे, इनके यहाँ प्रोग्राम होता है इन्वेस्टमेंट, सिटीजनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट, उनके थ्रू आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके ये इनकी नागरिकता ले सकते हैं। तो ये बड़ी वजह है कि हम लोग आसानी से आरोप लगाते हैं कि उसने वहां की नागरिकता कैसे ले ली, यहाँ की कैसे ले ली, और दिक्कत में आती है यहाँ की सरकारें। लेकिन दूसरे देशों में इतनी आसानी से, जैसे मेहुल चोकसी ने जब ये देखा कि मलेशिया की गवर्नमेंट पे सरकार का दबाव है, जाकिर नाइक को लाने के लिए इधर इंग्लैंड की कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ डाल रखा है, तो उसने एक आसान उपाय सोचा। वो आसान उपाय कि इन द्वीपों की नागरिकता ली जाए, जिसके थ्रू वो आराम से वहां नागरिकता मिल जाती है, और जो प्रत्यार्पण संधि शायद इन छोटे देशों से ना हो तो इसका उन्हें फायदा मिलेगा और वो आसानी से वहां जा सकते हैं। और टैक्स में भी उनके यहाँ, जैसे इंग्लैंड की कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ वो जो उनकी संपत्ति थी, जो उनके नाम संपत्ति है, उसको जब्त कर सकती है, ईडी ऐसा ऑर्डर जारी किया, लेकिन ये वहां नहीं हो सकता। तो इसका ही फायदा मेहुल चोकसी ने उठाया। इस तरह की तमाम दिलचस्प जानकारियां, इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानियां आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।